हेलो स्टूडेंट्स, बेटा इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड में मैं एग्जांपल्स कर रहा हूँ बेटा। आज एग्जांपल नंबर 10 कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल हमने चेक करना है। 0 to 1 x की पावर n log x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर dx। बेटा इसमें हमें n तो मालूम नहीं क्या है। n पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। केस 1 मैंने n को पॉजिटिव ले लिया, n क्या है पॉजिटिव। तो जो ये इंटीग्रल ये है क्या प्रॉपर है, प्रॉपर इंटीग्रल है। कैसे देखो बेटा, यदि n पॉजिटिव है, मैं n की वैल्यू 1 ले लूँ बेटा, 2 ले लो, 3 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मेरे पास क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x n की वैल्यू में 1, क्योंकि n क्या है पॉजिटिव है, मैं 1 2 3 कुछ भी कंसीडर कर लो, 1 ले लिया बेटा, अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर। ये क्या फॉर्म आ रही है बेटा, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है। चेक करो, 0 log 0 माइनस इन्फिनिटी, ये 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। तो पहले हम इसको देखना है बेटा, हमने इसको छोड़ दो, इसको ही देखना है हमें। ये क्या आ रही है, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है। तो इसको कैसे सोल्व करना है हमें, log x अपॉन, यदि लिखना है लिख लो बेटा, वैसे हमने इसको देखना है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 1 बाई एक्स। अब ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, जब 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म हो तो हम उसको जो वैल्यू होती है ना, इसको हम 0 बाई 0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मैंने इसको किस में चेंज किया बेटा, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, log 0 माइनस इन्फिनिटी 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी। तो मैंने इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो आपको मालूम है एल हॉस्पिटल रूल, 1 upon x first derivative of second derivative of first। बेटा 1 by x का डिवाइड कर दिया, 1 upon 1 plus x का स्क्वायर माइनस 1 by x plus 2 1 plus x, 1 upon 0 इन्फिनिटी, 1 by इन्फिनिटी क्या आ गया 0। तो ये क्या आ रहा है बेटा, 0 आ रहा है। यदि n क्या है पॉजिटिव तो हम क्या है प्रॉपर, यदि प्रॉपर है तो क्या हो गया बेटा कन्वर्जेंट। तो फर्स्ट केस तो ओके है ना। अब केस सेकंड ले लीजिए, n को मैंने 0 ले लिया, क्यों n पॉजिटिव होगा या 0 या नेगेटिव, n को मैंने 0 लिया। तो मेरे पास क्या बना बेटा, fx किसके इक्वल है, n तो 0 हो गया, x की पावर 0 1, तो मेरे पास क्या बना माइनस log x। पहले चेक कर लीजिए बेटा, ये बना देखो, मैंने माइनस को लिखा बेटा। आपको मालूम है fx जब कंपैरिजन टेस्ट लगाते हैं तो fx क्या होना चाहिए पॉजिटिव। आपको सर आपको कैसे मालूम ये इम्प्रॉपर है, देखो यहाँ पे 0 पुट करो, log 0 माइनस इन्फिनिटी, तो 0 इज पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी। मैंने माइनस क्लियर है क्यों लिया बेटा, बिकॉज जब कंपैरिजन टेस्ट करवाया मैंने आपको, उसने बताया f and g आर ऑलवेज पॉजिटिव। टेक gx, जब a पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी था बेटा, मैंने वहां पे क्या कंसीडर किया था, मैं बताया ना आपको x माइनस 0 दी पावर p। यहाँ पे 0 क्या है पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी, तो मैंने ये कंसीडर कर लिया बेटा, वहां p टेस्ट करवाया नहीं आपको। तो मेरे पास क्या होना 1 बाई एक्स की पावर p, p क्या है बेटा पॉजिटिव। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx upon gx, limit x tends to 0 plus fx upon gx, minus log x upon 1 plus x का होल स्क्वायर into x की पावर p। बेटा अभी मैंने आपको बताया बेटा, यदि n पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू किसको टेंड्स करी है बेटा, मैंने बताया ना बेटा अभी आपको। तो p क्या है बेटा पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया बेटा, जैसे ये बताया बेटा वैसे ही है। अभी यहाँ पे n क्या था पॉजिटिव है, पॉजिटिव आपको बताया इसकी वैल्यू क्या आ रही है 0, ऐसे यहाँ पे क्या आएगा बेटा 0। तो ये तो 0 आ रहा है बेटा, 0 आ रहा है, कौन सा केसेस करेंगे कन्वर्जेंट, 0 to 1 gx dx, 0 to 1 1 by x dp dx इफ कन्वर्जेंट। ये कन्वर्जेंट का होगा जब p की वैल्यू 1 से कम है। तो मेरे पास इसको 1 लिख लिया,
सो 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स क्या हो गया बेटा, कन्वर्जेंट हो गया जब पी की वैल्यू किस में लाई कर रही है, 0 एंड 1। अब केस थर्ड बेटा, केस थर्ड क्या है, मैंने एन की वैल्यू क्या ले ली, नेगेटिव, एन क्या लिखा बेटा हमने, माइनस एन, तो एफ एक्स क्या लिखेंगे बेटा, माइनस एक्स की पावर माइनस एम लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स द स्क्वायर माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स दी एम 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर, एम क्या है यहाँ पे पॉजिटिव। तो क्लियर है बेटा, लॉग जीरो कितना होता है, इन्फिनिटी, 1/0 इन्फिनिटी, तो जीरो इज पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। तो मैंने जी एक्स क्या कंसीडर करना है, देखो बेटा जी एक्स, टेक जी एक्स इज इक्वल टू 1/x की क्यों लेनी है, क्या वैल्यू कंसीडर की, x की पावर क्यों। तो मेरे पास क्या बना बेटा, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स अपॉन जी एक्स, क्या बनेगा बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एक्स दी क्यू लॉग x अपॉन एक्स दी एम 1 प्लस एक्स द स्क्वायर, क्यू क्या है बेटा पॉजिटिव, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस माइनस एक्स दी क्यू माइनस एम लॉग x अपॉन 1 प्लस एक्स। हमें कन्वर्जेंस चेक करना है, दिस वन 0 इफ क्यू माइनस एम क्या है पॉजिटिव, क्लियर है बेटा। यदि ये क्लियर है बेटा, मैंने बताया ना यदि ये पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू बेटा स्टार्ट होता है, इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। तो 0 to 1 जी एक्स डी एक्स कन्वर्जेंट कब होगा बेटा, जब क्यू की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। तो यहाँ पे देखो बेटा, क्यू ग्रेटर देन एम, एम लेस देन क्यू, क्यू किससे कम है 1 से, ओके। तो मेरे पास क्या है बेटा, इसकी वैल्यू जो आ रही है 0 और 1 के बीच में है, एम क्या है बेटा ग्रेटर देन 0, एम किसके इक्वल है, माइनस एम, माइनस एन। तो मेरे पास क्या बना बेटा, देखो एन की वैल्यू क्या है माइनस एन, तो 0 लेस देन माइनस एन लेस देन 1, 0 ग्रेटर देन एन ग्रेटर देन माइनस 1, मीन्स यदि एन की वैल्यू किसमें है, -1 to 0 के बीच में है, तो हम क्या कहेंगे 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स क्या है बेटा कन्वर्जेंट। तो ऐसे हमने चेक करना है बेटा, देखो क्लियर है, यदि n जो लिखा है मैंने -n -1 से 0 के बीच में है, तो एफ एक्स हमारे पास क्या आ रहा है बेटा कन्वर्जेंट। जब n 0 है तब भी क्या आ रहा है बेटा कन्वर्जेंट, जब हमने n नेगेटिव लिखा था सॉरी पॉजिटिव तब भी क्या था वो कन्वर्जेंट। तो ये फंक्शन क्या आ रहा है बेटा कन्वर्जेंट आ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 11 बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, एग्जाम में आती है, ध्यान से करना बेटा आपने। एग्जांपल नंबर 11, जीरो टू 1 एक्स दी पी एक्स दी माइनस पी लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, हमें ये दिया। अब यहाँ पे भी बेटा हमने देखना है केस, फर्स्ट केस 1 मैंने क्या रखा पी पॉजिटिव, तो यहाँ पे एफ एक्स क्या है बेटा, देखो एक्स दी पी 1/x दी पी लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। तो क्लियर है 1 अपॉन यदि x 0 पुट करें 1/0 इन्फिनिटी, तो 0 क्या है बेटा, अब इसको भी देख लो, आपको के साथ ये तो इन्फिनिटी पर है, इसको भी चेक कर लो बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0 लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये क्या बना बेटा 0/0, बिकॉज लॉग 1 0 अपॉन 0, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1/1 प्लस एक्स अपॉन 1
वन आ गया। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, जीरो क्या है बेटा, पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी। तो हम जी एच को क्या कंसीडर करेंगे बेटा, जैसे पहले था 1/x माइनस जीरो दी पावर पी, एक्स दी पावर पी। क्लियर है बेटा पॉइंट, मेरे पास ये आ गया। देन लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स अपॉन जी एक्स, लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस, तो क्या बनेगा बेटा, एक्स दी पी प्लस 1/x दी पी लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स दी पी, लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस एक्स दी 2p प्लस 1 लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, जीरो ये क्या आ गया 1, आपको मालूम है ये क्या है 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1, नॉट इक्वल टू जीरो इनफिनिटी। क्लियर है बेटा। तो ये कन्वर्जन कब होगा, 0 to 1 जी एक्स डी एक्स, कन्वर्जन कब होगा, जब इसकी वैल्यू p की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। डाइवर्जन कब होगा, जब इसकी वैल्यू p ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। तो ये तो हो गया बेटा केस फर्स्ट। सेकंड केस, यदि p इक्वल टू 0 है, 1 1 कितना बना बेटा 2, एफ एक्स क्या बना मेरे पास 2 लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, आपको मालूम है 0 पे इसकी वैल्यू क्या आई थी 1, तो ये क्या हो गया बेटा प्रॉपर, तो ये क्या हो गया कन्वर्जेंट। अब केस थर्ड, यदि p नेगेटिव है, p की वैल्यू क्या ले ली बेटा मैंने माइनस के, क्या रखी p की वैल्यू बेटा माइनस के, क्यों क्या है पॉजिटिव, तो एफ एक्स क्या बना बेटा मेरे पास एक्स दी माइनस क्यू प्लस एक्स दी क्यू लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, 1/x दी क्यू, जीरो क्या हो गया बेटा पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी, तो जी एक्स क्या कंसीडर किया बेटा 1/x दी क्यू। ओके मैंने ये लिखा, तो मेरे पास क्या बना बेटा एफ एक्स इक्वल टू, क्लियर है बेटा पॉइंट, एफ एक्स इक्वल टू एक्स दी 2q प्लस 1 लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स एफ एक्स अपॉन जी एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स अपॉन जी एक्स, क्या बना बेटा 1, जैसे पहले ये हुआ बेटा सोल्व 1 नॉट इक्वल टू 0 इन्फिनिटी, तो 0 to 1 जी एक्स डी एक्स कन्वर्जन का है बेटा जब क्यू की वैल्यू 1 से क्या है कम है। ओके क्यू की वैल्यू किस में है बेटा 1 से क्या है कम है, तो मेरे पास बेटा 0 लेस देन क्यू लेस देन 1। ओके क्यू किसके इक्वल है माइनस पी, 0 लेस देन माइनस पी लेस देन 1, तो मेरे पास क्या बना बेटा -1 लेस देन पी लेस देन 0। कंबाइन दीज टू केस, तो मेरे पास कन्वर्जन कब आ रही है बेटा वैल्यू, मेरे पास ये फंक्शन जो है 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स कन्वर्जन कब है, जब p की वैल्यू जो ये p है इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, जब इसकी वैल्यू बेटा 0 और 1 के बीच में है तो ये फंक्शन क्या है बेटा एफ एक्स कन्वर्जेंट है। और डाइवर्जेंट कब होगा, क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यहाँ पे डाइवर्जेंट देखो कब होगा, क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस पी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पी लेस देन -1, तो यहाँ पे क्या है बेटा डाइवर्जेंट, इसमें क्या है बेटा वो कन्वर्जेंट। एग्जांपल नेक्स्ट 12, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल बेटा आपने ध्यान से करनी है। जीरो टू 1 x दी n-1 log x dx, दिस इज द कन्वर्जेंस। हमने कन्वर्जेंस चेक करना है। केस 1 n-1 मैंने पॉजिटिव ले लिया मीन्स n ग्रेटर देन 1, तो बेटा देखो एफ एक्स यहाँ पे क्या बना x log x, x की पावर n-1 log x,
एन की वैल्यू 1 से ज़्यादा ले ली बेटा, 2 ले लो, 3 ले लो, मैंने वैसे ही आपको बताया, ये आ गया ना बेटा। बेटा आपको बताना है ये क्या बन गई बेटा, ये कौन सी फॉर्म बनी है, 0 इंटू, यदि हम 0 पे चेक कर रहे हैं, यदि हम 0 पे चेक कर रहे हैं तो ये कौन सी फॉर्म बन गई बेटा, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। तो मैंने क्या बताया था, आपने क्या करना है, क्या करना है बेटा, इसको इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म या 0 बाय 0 फॉर्म में चेंज करना है बेटा। मैंने इसको लिख लिया 1 माइनस अब देखो ये तो इन्फिनिटी है बेटा, इसकी वैल्यू का 0 की पावर 1 माइनस एन की वैल्यू क्या है, 1 से ग्रेटर है, तो ये क्या हो गया नेगेटिव 1 अपॉन 0 की पावर पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म यूजिंग एल हॉस्पिटल 1 अपॉन एक्स 1 माइनस एन एक्स थी 1 माइनस एन माइनस 1। तो बेटा क्या बना देखो 1 अपॉन 1 माइनस एन एक्स थी 1 माइनस एन, ये क्या है इन्फिनिटी, तो 1 बाई इन्फिनिटी का बनेगा जी। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा प्रॉपर, यदि प्रॉपर है तो क्या है बेटा कन्वर्जेंट। फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस मैंने n माइनस 1 जीरो ले लिया, n की वैल्यू क्या आ गई 1, तो मेरे पास एफ एक्स क्या बना बेटा माइनस लॉग एक्स लिखेंगे कंपैरिजन टेस्ट को जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जीरो क्या है पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी। तो मैंने माइनस एफ एक्स माइनस लॉग एक्स बिकॉज ये तो 1 0 एक्स की पावर 0 1 बन गया, तो मेरे पास क्या रहा बेटा माइनस लॉग एक्स। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि लॉग एक्स नेगेटिव इन 0 to 1, तो मैंने यहाँ पे माइनस लिख दिया। तो आगे जी एक्स क्या कंसीडर करेंगे 1 बाई एक्स की पावर पी, पी इज ग्रेटर देन जी। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स अपॉन जी एक्स, मेरे पास क्या बनेगा बेटा एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एक्स की पावर पी लॉग एक्स। बेटा आपको मालूम है पी क्या है पॉजिटिव, ये क्या आएगा 0, तो 0 to 1 जी एक्स डी एक्स कन्वर्जेंट कब होगा, जब पी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। तो क्लियर है बेटा। केस थर्ड में क्या है बेटा हमारे पास n माइनस 1 मैंने नेगेटिव ले लिया, ओके n माइनस 1 नेगेटिव n लेस देन 1, तो मेरे पास एफ एक्स क्या आएगा माइनस एक्स दी n माइनस 1 लॉग एक्स। तो हमें चेक करना है 0 पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी है या नहीं बेटा। अब देखो n माइनस 1 नेगेटिव है, तो मेरे पास क्या होना बेटा लॉग 0 इन्फिनिटी, ये भी नीचे आ गए 0, तो नीचे आगे क्या होगा बेटा पॉजिटिव हो जाएगा ना, x की पावर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि n माइनस 1 नेगेटिव है, तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा पॉजिटिव, 1 अपॉन 0 क्या होगा इन्फिनिटी। तो 0 क्या है यहाँ पे पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी। तो यहाँ पे gx मैंने gx लेना बेटा 1 upon x की पावर q, q is greater than 0, लिमिट x tends to 0 plus fx upon gx, लिमिट x tends to 0 plus क्या बना बेटा देखो यहाँ पे माइनस एक्स दी क्यू प्लस एन माइनस 1 लॉग एक्स। ये 0 कब होगा, जब क्यू प्लस एन माइनस 1 इज पॉजिटिव, क्यू प्लस एन माइनस 1 इज पॉजिटिव, देन कन्वर्जेंट, लेस देन और इक्वल टू 0 के आगे डाइवर्जेंट, ओके। अब इसको डिस्कस करो बेटा पहले, कन्वर्जेंट सॉरी इक्वल टू 0, तो हम पर बेटा इस पे डिपेंड करता है इक्वल टू ग्रेटर देन 0। यदि ये पॉजिटिव है तो आपको बताया ना x की पावर पॉजिटिव इनटू log x, मैंने एग्जांपल नंबर 10 में बताया बेटा आपको क्या आएगा बेटा 0, तो ये तो 0 हो गया, तो ये कन्वर्जेंट डिस्कस करना है। तो एक बताओ बेटा 0 to 1 gx dx कन्वर्जेंट का होगा जब q की वैल्यू बेटा 1 से कम है, 0 से ग्रेटर 1 से क्या है कम। तो यहाँ पे आ जाओ बेटा q ग्रेटर देन 1 माइनस एन, ओके यहाँ से बेटा, तो 1 माइनस एन लेस देन क्यू, क्यू किससे कम है 1, माइनस एन लेस देन 0, एन क्या आ गया बेटा ग्रेटर देन 0। जब एन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ये क्या है बेटा कन्वर्जेंट। क्लियर है बेटा। मैंने यहाँ पे बताया ना बेटा क्या केस लिखा, एन की वैल्यू लेस देन 1 लिखा ना मैंने, यहाँ पे m की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0,
मीन 0 और 1 के बीच में जब वैल्यू आएगी तब ये फंक्शन क्या होगा बेटा, कन्वर्जेंट। एंड नेक्स्ट यदि n की वैल्यू लेस देन और, कैसे, यहाँ पे आ जाए, यदि यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू है जो इन्फिनिटी बनेगा, फिर बताया ना n की वैल्यू नेगेटिव, तो ये क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। तो बेटा क्या आ जाएगा, डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट कब होगा बेटा, यहाँ पे q ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, n लेस देन इक्वल टू 0 पे क्या आ जाएगा, डाइवर्जेंट। तो मेन तो अपने कन्वर्जेंट डिस्कस करना है। कन्वर्जेंट कब होगा बेटा, जो n की वैल्यू 0 से ग्रेटर और 1 से कम, तो ये क्या हो गया बेटा, फंक्शन f(x) क्या होगा बेटा, कन्वर्जेंट। सो नेक्स्ट मैं भी कंटिन्यू करूंगा बेटा एग्जांपल। सो थैंक यू वेरी मच।